सभी भक्तों को हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कैलाश सहता ऋषियों का सूत जी से तथा वामदेव जी से जी का स्कंद से प्रश्न प्रणवार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। नमः शिवाय शाम्बाय षडाय ससूनवे प्रधान पुरुषाय सर्गलस्थे वे, जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि पालन और संहार के कारण है, उन पार्वती सहित शिव को उनके पार्षदों और पुत्रों के साथ प्रणाम है। ऋषि बोले, सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के तथा सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यासचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति न्यास, वर्ण पूजन, प्रणवार्थ पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके पुनः ऋषिगण तथा सूत जी के मिलन एवं संवाद की अवतरणा करते हुए सूत जी के प्रति ऋषियों के प्रश्न का यों वर्णन किया। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया है। मुनि बिरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हमें बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु, आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की यह बात सुनकर सूत जी के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास को भी भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनियों को आह्लादित करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा। सूत जी बोले, मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल के रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्जवल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से
इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब ओर विचरते और अपने चित्त को निरंतर परम धाम स्वरूप परब्रह्मा परमात्मा में लगाए रहते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया, जहाँ मयूर वाहन शिव कुमार ज्ञानमय शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेवमय वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्तिभूता गजावल्ली भी थी। वही स्कंदसर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ, अगाध एवं बहुत जल राशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनि वृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनके 4 भुजाएं थी। सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रत्नभूत 2 शक्तियां उनकी उपासना करती थी। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमशः शक्ति, मुकुट, वर और अभय धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका स्तुति आरंभ किया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाचार्थ, प्रणवार्थ के प्रतिपादक, प्रणवाक्षर स्वरूप, बीज से युक्त तथा प्रण स्वरूप हैं, उन आप स्वामी कार्तिकेय को मैं बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्मा ही जिनका स्वरूप है। जो वेदांत का अर्थ करते हैं, वे वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित हैं। उन स्वामी स्कंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गुहा को नमस्कार है, जो स्वयं गुहा है, जिनका रूप गुहा है तथा जो गुहा शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उन स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार है। प्रभु, आप अणु से भी अत्यंत अणु हैं और महान भी परम महान हैं। कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। आप परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है। आप स्कंद माता के गर्भ से चयुत हैं। स्कंद गर्भ से स्खलन ही आपका रूप है। आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी हैं। पारिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंद स्वामी को सदा नमस्कार है। आप शिव के शिष्य और पुत्र हैं। शिव कल्याण देने वाले हैं। शिव को प्रिय तथा शिवा और शिव के लिए आनंद की निधि है। आपको नमस्कार है। आप गंगा जी के बालक और कृतकाओं के कुमार भगवती उमा के पुत्र हैं तथा सरकंडों के वन में शयन करने वाले हैं। आप महाबुद्धिमान देवताओं को नमस्कार है। षडक्षत्र मंत्र आपका शरीर है और आप 6 प्रकार के अर्थ का विधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्गों से परे है। आप षडानन को बारंबार नमस्कार है। 12 आत्मन आपके 12 विशाल नेत्र हैं और बाहर उठी हुई भुजाएं। उन भुजाओं में आप 12 आयुध धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुज रूपधारी, शांत तथा चारों भुजाओं में क्रमशः शक्ति, कुकुट, वर और अभय धारण करते हैं। आप असुर विदारण देव को नमस्कार है। आपका वक्षा स्थल गंगा गजावल्ली के कुजों में लगे हुए कुकुम से अंकित है। अपने छोटे भाई गणेश जी की आनंदमयी महिमा सुनकर आप मन ही मन आनंदित होते हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और किन्नर गणों से गाई जाने वाली गाथा विशेष के
द्वारा जिनके पवित्र कार्तिकेय धाम का चिंतन किया जाता है, उन आप स्कंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुष्प मालाओं से आपके मनोहर चरण बिंदों की पूजा की जाती है। आपको नमस्कार है जो वामदेव द्वारा वर्णित इस दिव्य स्कंद स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला, आयु आरोग्य तथा धन की प्राप्ति कराने वाला और सदा संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है। वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर नमस्तक को बारंबार साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करके अनंतर वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए इस परमार्थपूर्ण स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे महासेन वामदेव जी से बोले, मुने, मैं तुम्हारी की हुई पूजा स्तुति और भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं? तुम योगियों में प्रधान, सर्वदा परिपूर्ण और निष्प्रहा हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसे वीतराग महर्षि याचना करें। तथापि धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हैं। ब्राह्मण, यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना हो तो कहो, मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उस विषय का वर्णन करूंगा। स्कंद की यह बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विनयावनत हो मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। वामदेव बोले, भगवान, आप परमेश्वर हैं, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं, सर्वज्ञ सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले और सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव हैं। आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता हम में नहीं है। तथापि यह आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं। महाप्राग में कृतार्थ हूँ, कण मात्र विज्ञान से प्रेरित हो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करेंगे। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है, वह साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं जीवों के पास बंधन को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके वाचार्थ है। ओम तीदम सर्वम ते ओम 181 ओमकार ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला है। समस्त जगत है, यह सनातन श्रुति का कथन है। ओमति ब्रह्मा ते 181 अर्थात ओम यह ब्रह्मा है तथा सर्वरोध ब्रह्मा मांडुदो यह सबका सब ब्रह्मा ही है। इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा कही गई हैं। इस प्रकार मैंने समस्त तथा विशिष्ट भाव से प्रणव वार्थ का श्रवण किया है। तात्पर्य यह है कि समस्त और विशिष्ट सभी पदार्थ प्रणव के ही अर्थ हैं। प्रणव के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है, यह बात मैंने सुन रखी है। महासेन, मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला है, अतः कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश की विधि से तथा सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणवार्थ का उपदेश दें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने प्रणव स्वरूप 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित तथा सदा पार्श्व भाग में उमा को साथ रखने वाले और मुनिवरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेष्ठ का वर्णन आरंभ किया, जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा था। प्रणव के वाचार्थ रूप सदाशिव
स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वांगभूत नांदी श्राद्ध एवं ब्राह्म यज्ञ आदि का वर्णन। श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर, वामदेव तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित होते हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः प्रणव के वाचार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक पर ब्रह्मा परमात्मा हैं। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। श्रुतियों, स्मृतियों, शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानता उन्हीं को प्रणव का वाचार्थ बताया गया है। जहाँ से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को ना पाकर लौट आती है, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है। वह परब्रह्मा परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदयाकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्ष पुरुषों के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाश आत्मा भाव स्वरूप एवं चिन्मय है, जिन परम पुरुष की पराशक्ति सेवा भक्ति भाव से सुलभ मनो हरा निर्गुण अपने गुणों से ही निगुण और निष्कल है। उन परमेश्वर के तीन रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और दोनों से परे मुने मुमुक्ष योगियों को नित्य क्रमशः उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु निष्कल संपूर्ण देवताओं के सनातन आदि देव ज्ञान क्रिया स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादि देव की साक्षात मूर्ति सदाशिव हैं। ईशान आदि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वे वामदेव जी पंचकला रूप हैं। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं। उन प्रभु के 5 मुख 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुहा प्रदेश है तथा साधोजात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार वे पंचाक्षर मंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा हैं। सर्वज्ञाता आदि 6 शक्तियां उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्द आदि शक्तियों से स्फुरित हैं। हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वाम भाग में मनोन्मणि नामक अपनी शक्ति से विभूषित हैं। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अनर्थोपनाश की पद्धति है उसके द्वारा प्रणव के समिष्ट और विशिष्ट संबंध की भावार्थ का वर्णन करूंगा। परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना
उचित है, इसलिए उसी को सुनो मुने। इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, ये 3 वर्ण उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रैवर्ण करणों की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन सूत्रों का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रैवर्ण अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हो, तो उनका ही श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है। दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सामुझ को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से ऋषियों की, यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की तथा संतान उत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषिगण, देवगण तथा पितृगण इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत उष्ण तथा दुख सुख आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्र तपस्वी हो, मिथ्याहारी हो, यम नियम आदि योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर रहे। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्त रूप फल देने वाली है। यथार्थियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्राज्ञ तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह की कामना में उस पूजा की विधि बता रहा हूँ। सावधान होकर सुनो। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करें। फिर गुरु की आज्ञा ले वह 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी या दशमी को प्रातः काल विधिवत स्नान कर शुद्ध चित्त हुआ बुद्धिमान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नांदी श्राद्ध करे। नांदी श्राद्ध में विशेष देवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदी मुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा राजर्षि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र, आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ही नांदी मुख देवता हैं। 5वें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत, नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जरायुध आदि चतुर्विध प्राण समुदाय नांदी मुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और पितृमहात्मय ये 3 नांदी मुख देवता हैं। 7वें मातृ श्राद्ध में माता, पितामही और पितामही इन तीनों को नांदी मुख देवता बताया गया है। तथा 8वें श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और पितामह में यह 4 नांदी मुख देवता कहे गए हैं। माता महात्मक श्राद्ध में मातामह, प्रमातामय और वृद्ध प्रमातामय 3 नांदी मुख देवता सपत्नी बताए गए हैं।
प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हो उनको आमंत्रित करें और स्वयं यत्न पूर्वक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राह्मणों के पैर धोएं। इस समय इस प्रकार कहे, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु अग्नि रूप और तथा पार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है। वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करें, जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य अविष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं। वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें। ऐसा कह पृथ्वी पर दंड की हाथ पड़कर साष्टांग प्रणाम करें। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर के युगल चरण बिंदुओं का चिंतन करते हुए दृढ़ता पूर्वक आसन ग्रहण करें। हाथ में पवित्र ले शुद्ध हो नूतन यज्ञोपवीत धारण करें। 3 बार प्राणायाम करें। तदंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करें, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्वदेव का पूजन, फिर देवादि देव, अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में मातामही श्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पार्वण की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करें। तत्पश्चात आत्मन करके खड़ा हो परिक्रमा का आरंभ करें। अपने हाथ में पवित्री धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहें, विश्वदेवार्थ भवन्तो वृणे भवन्त्या नांदी श्राद्धे क्षणा प्रसादीनता। अर्थात हम विश्वदेव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वर्ण करते हैं। आप दोनों नांदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहे। सर्वत्र ब्राह्मण वर्ण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार वर्ण का कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उनमें क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करें। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाएं। तदंतर संबोधन पूर्वक विश्वदेव आदि नामों का उच्चारण करें और पुष्प अक्षत एवं जल से इदं वा पादम कहकर पाद निवेदन करें। इस प्रकार पाद देकर स्वयं भी अपना पैर धो लें और उत्तराभिमुख हो आचमन करके एक श्राद्ध के लिए जो दो ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बिठाएं तथा यह कहें, विश्वदेव स्वरूप पश्य ब्राह्मणस्य इदामानसम। विश्वदेव स्वरूप ब्राह्मण के लिए यह आसन समर्पित है। यह कह कुशासन से दे स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाएं। इसके बाद कहे, अश्विन मंत्रांदी मुखा श्राद्धे विश्वदेवार्थे हविद्या क्षणा क्रिया कृत्यात्म। इस नांदी मुख श्राद्ध में विश्वदेव के लिए आप दोनों क्षण समय प्रदान करें। तदंतर ब्राह्मणता भवंतो, आप दोनों ग्रहण करें। ऐसा कहें। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दें, प्रापुर्याव, हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करें, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्घ दें, पूजन करें। शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों में परिपक्व अन्न आदि भोज पदार्थों को परोसकर पृथक पृथक कुश बिछाकर और स्वयं वहां जल छिड़ककर प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगाकर पृथ्वी ते पात्रम इत्यादि मंत्र का पाठ करें। वहां स्थित हुए देवता आदि चतुर्थन उच्चारण करके अक्षत सहित जल से स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करें
और अंत में नामम इस वाक्य का उच्चारण करें। सर्वत माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यह विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें। इत पाद पद स्मरणम यस्य नाम जपादपि न्यूनम कर्म भवेत् पूर्ण तम वंदे शाम्भीश्वरम। जिनके चरण बिंदों के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनतापूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन शाम सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके कहें, ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ यह नांदी मुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण हो। ऐ आप कहे, ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लें और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और उठकर ब्राह्मणों से कहें, यह अन्न अमृत रूप हो। फिर उच्चार चेता साधक हाथ जोड़ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करें। श्री रुद्र सूक्त का चमकाध्यास सहित पाठ करें। पुरुष सूक्त की भी विधिवत आवृत्ति करें। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशाना सर्व ध्यानम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करें। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृता पिधानमसि स्वाहा यह मंत्र पढ़कर उत्तरोक्त पोषण के लिए जल दें। तदंतर हाथ पैर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाएं। वहां पूर्वाभिमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करें। इसके बाद मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा, ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचें और उन रेखाओं पर क्रमशः 12-12 प्राग पुष्प बिछाएं। फिर दक्षिण की ओर देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़ें। पित्त वर्ग के तीनों स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर 9वें माता महाआदि के स्थान पर भी मार्जन करें। तत्पश्चात अत्त पित्रो माध्यतम कहकर देववादी के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़ें। इस प्रकार अवनेजन दे 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दें। इसी तरह शेष स्थानों पर भी करें। अपने गृह सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के 7 गुंड के लिए जल अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदा शिवदेव का ध्यान करें और पूर्वोक्त इद्पाद पद स्मरणात् इत्यादि श्लोकों का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। देवता पितरों का विसर्जन करें। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौओं को खाने के लिए दें अथवा जल में डाल दें। तत्पश्चात पुण्याहम पाचन करके स्वजनों के साथ भोजन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत रखे कांख और उपस्थ के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुड़वा दें, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा लें। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2 बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करें। पुण्यवाचन करके उससे अपने आप का प्रणोक्षर कर बाहर भीतर से शुद्ध हो होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वर अर्पण बुद्धि से ब्राह्मणों विशेषता से भक्तों को बांट दें। तदंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दें। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके दोरा कोपीन वस्त्र तथा दंड आदि जो धोकर पवित्र किए गए हो धारण करें। तदंतर होम द्रव्य और समाज समधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर पर्वत पर शिवालय में वन में अथवा गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाएं और आचमन करके पहले मानसिक जप करें। फिर ओम
नमो ब्राह्मणे इस मंत्र का 3 बार जप करके अग्निमीठे पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करें। इसके बाद अथ महाव्रतम अग्रवे देवानम इतस्ते शम्राहिमम ओम इशे त्वार्जे त्वा वामस्थित अग्नि आयावी बीतते ता संसम नौ देवी रविष्टे इत्यादि का पाठ करें। तत्पश्चात माया रासा ताजा भानालागा पंच शम तत् सरगम सम्राज्य सम्राज्ञता अथा शिक्षा प्रवक्ष्यामि वृद्धिरास्ते अथा तो धर्मस्य जिज्ञासा अथा तो ब्रह्मज्ञ जिज्ञासा इन सब का पाठ करें। तदंतर यथासंभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करें। इसके बाद ओम ब्राह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतर आत्मे नमः, ओम ज्ञानात्मे नमः, ओम परमात्मने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमा लगाकर उनके चतुर्थंत रूप का जप करें। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाएं और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करें। उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में प्रणव और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करें। यथा ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्मने नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा इति तदंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को अथवा केवल जल को 3 बार चाट कर पुनः 2 बार आचमन करें। इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रों विधि से 3 बार प्राणायाम करें। संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि: गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। स्कंद कहते हैं वामदेव। तदंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को बस में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नेत्र कोण में देव पूजित विग्रहराज गणेश की पूजा करें। गणानात्वा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आवाहन करें। आवाहन के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए: उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पास, अंकुश, अक्षमाला तथा वर्ग नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आह्वान और ध्यान करने के पश्चात शंभु पुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ और नारियल और गुड़ आदि उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। तत्पश्चात तांबूल आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें और अपने अभीष्ट कार्य की निम्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदंतर अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उपासना गृह में आज भागान हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थालीपाक होम करना चाहिए। इसके बाद भू स्वाहा इस मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करें। तत्पश्चात आलस रहित हो अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। तदंतर स्नान करके सायंकाल की संध्या उपासना तथा सायंकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले चरु पकाएं। फिर अग्नि में समधा, चरु और घी की रुद्र सूक्त से और साधो जात आदि 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दें। अग्नि में उपास सहित महेश्वर की भावना करें और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरीर्तमाये इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्ने विष्कृते स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दें।
इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर मृगचर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसा सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थिरचित्त हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जप करता रहे। इसके बाद स्नान करें। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि में भी चरु पकाकर उसे घी से तर करे। उस उतार कर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखे। पुनः घी से चरु को मिश्रित करें। इसके बाद बेहदी मंत्र, रुद्र सूक्त तथा साधो जाद आदि 5 मंत्रों का जप करें और इनके द्वारा एक एक आहुति भी दें। चित्त को भगवान शिव के चरण बिंद में लगाकर प्रजापति इंद्र, विश्वदेव और ब्रह्मा के लिए भी एक एक आहुति दें। इन सब के नाम के आदि में ओम और अंत में नमा जोड़ो स्वाहा जोड़कर चतुर्थंत उच्चारण करें, यथा ओम प्रजापते नमः स्वाहा इत्यादि। तत्पश्चात पुण्याहुचार कराकर अग्नेश्वा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने का कार्य संपन्न करें। फिर प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा घृत सहित चरु की आहुति दें। इसके बाद अग्नि विश्व शुष्कृते स्वाहा बोलकर एक आहुति और दें। तदंतर फिर रूप सूत्र तथा ईशान आदि 5 मंत्रों का जप करें। महेश आदि चतुर्व्यूह मंत्रों का भी पाठ करें। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी गुहा शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करें। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म मंत्र को परिवर्तित किया गया उसका निर्वाह करके बिरजा होम करे। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए बिरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं इनकी सबकी शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए अरुण केतुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुरुष पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि करें। निमित्त घृत युक्त चरु का होम करें तथा शिव के चरण बिंदुओं में का चिंतन करते हुए मौन रहें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश पृथ्वी व्यापचिदिक पंचक कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध शब्दादिक पंचक हैं। वाक, पाणी, पाद, वायु तथा उपस्थित वाक्यादिक पंचक हैं। स्रोत, नेत्र, नासिका, रसना और तुतिक स्रोतादिक पंचक हैं। सिर, पार्श्व और पृष्ठ और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जंघा को भी जोड़ लें। फिर त्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायुओं को प्राण दीपचक कहा गया है। अन्न, मायादि 5 को कोशों को पंच पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष हैं। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अनंतरंग साधन हैं उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम हैं नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न हैं। मायाम तुम प्रकृतिम विधात, इस श्रुति में प्रकृति की ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियत है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियत आदि जो 5 तत्व हैं इन्हीं को पंच कंचुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को ना जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियत प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कौए की एक ही आंख उसके दोनों लोकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियत दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन 5 को शिव तत्व कहते हैं।
ब्राह्मण प्रज्ञान ब्रह्मा इस श्रुति के पाक से यह शिव तत्व प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है उसमें प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। पृथ्वादिक पंचक, शब्दवादिक पंचक, वाक्वादिक पंचक, श्रोतादिक पंचक, शिरादिक पंचक, त्वादिगादिक धातुक पंचक, सप्तक प्राणादिक पंचक, अन्नयादिक कोशक पंचक, मन आदि पुरुषांत तत्व, दर्शन इत्यादि तत्व पंचक अथवा पंचकंचक और 11 शिव तत्व पंचक के 11 वर्ग हैं। इन एकादश वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परमेश्वर शिव ज्योतिष से इदम नामम इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविधा तथा कर्षोतक संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विद्यादे स्वाहा, कर्षोत्वाय स्वाहा, इनके अंत में सुसत्वात्यागाय के लिए व्यापकाय परमात्मा ने शिव ज्योत से विश्वभूत घसोनुष्काय परमेश्वर में देवाय इंदम नामम इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पते देवंसमहे उप्रयन्तु मर्ता सुदानम इंद्र भू प्रासुर भूर्वा साजा। इस मंत्र के अंत में विश्वरूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर सुसत्याग के लिए लोक त्रियग व्यापने परमात्मा ने शिवादम नामम का उच्चारण करें। तदनंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले मंत्र कर्म का संपादन करके धृत मिश्रित चरु का प्रशासन एवं आचमन करने के पश्चात क्रोधा आचार्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दे। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातः कालिक उपासना संबंधी नित्य होम करें। इसके बाद मनुष्य संजतु मर्ता इस मंत्र का जप करें। तत्पश्चात याते अग्ने यज्ञ तनुष्योर्तात्मानम इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अधेत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करें। तदंतर प्रातः काल की संध्योपासना करके सूर्य स्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करें। वहां प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करें। ओम अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में प्रजापतिष्ठ करें तथा वेदोक्त वैश्वानर स्थालीपाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दें। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनीश्वर फिर वह साधक निम्रतांकृत रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भुवा सावित्री प्रवेश्यामि ओम तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भुवा सावित्रं प्रवेश्यामि भर्गो देवस्य धीमहि ओम स्वाहा सावित्री प्रवेश्यामि धियो ओम न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुः सावित्री प्रवेश्यामि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करें और चित्त को चंचल न होने दें। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें। हे भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली हैं। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती हैं। नूतन रत्नमय किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती हैं। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयु धारण करती है। हार, केयूर, बाजूबंद, कड़े, करधनी और नूपुर आदि आभूषणों से उनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्वराज और मनुष्य सदा इनका सेवन करते हैं।
ए सर्वव्यापिनी सदा शिवा सदा शिव देव की मनोहारिणी धर्म पत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी, त्रिगुणा तथा अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मण तत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जप करे। गायत्री देहातियों से उत्पन्न हुई है और उन्हीं में लीन होती है। देहात्रियां प्रणव से प्रकट हुई हैं और वे प्रणव में ही लय को प्राप्त होती हैं। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक, मंत्रों का राज महाबीज स्वरूप है और श्रेष्ठ मंत्र है शिव प्रणव है और प्रणव शिव कहा गया है, क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल में मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिव वाचक प्रणव में लय करके अयम वृक्षसी रेवा इन अनुवाहक का जप करें, अनुवाक का जप करें। तत्पश्चात यश छंद समृसा तेरसिया 1 4 1 इस अनुवाक को आरंभ से लेकर श्रुतम में गोपाय तक पढ़कर कहें। दार्श्रेणाक्षाये वितेष्णाक्षाये लोकेक्षणाये विहुतोष्णम, अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोकों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च सुर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें। ओम भुवा शन्यस्तम मया, ओम भुवा शन्यश्चत मया, ओम युक्सुवा शन्यस्तमया, ओम भुवस्वा शन्यस्तमया। इन वाक्यों का मंद, मध्यम, उच्च सुर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदंतर अभयम सर्वभूतियो मता स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभयदान दिया गया, ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में 1 अंजलि जल लेकर छोड़ें। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डालें और यज्ञोपवीत को निकालकर जल के साथ हाथ में ले इस प्रकार कहें। ओम भुवा समुद्रम गच्छ स्वाहा, यूं कहकर उसका जल में ही होम कर दें। फिर ओम भुवा सन्यस्तमया, ओम भुवा सन्यस्तमया, ओम सुवा सन्यस्तमया, इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को आमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्र को भूमि पर त्याग दें तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुँह करके 7 पद से कुछ अधिक जल चले। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहे, ठहरो ठहरो भगवान, लोक व्यवहार के लिए कौपीन और दंड स्वीकार करो। यो कहे आचार्य अपने हाथ से ही उसे कट सूत्र और कौपीन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन करे कर ले, तब आचार्य शिष्य से कहे, इंद्रश्य वज्रोसी, यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सखा माँ गोपायोजा सखायोशीन्द्रस वज्रोसी बात्रघा शर्म से भय तदापुतम तंतवार्यम, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडलू ग्रहण करें। तदंतर भगवान शिव के चरण बिंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जाओ, 3 बार पृथ्वी में लेटकर दंडवत प्रणाम करें। उस समय वह अपने मन को पूर्णतया संयम में रखे। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़ उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए।
संन्यास दीक्षा विषयक कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले के बराबर उसके गोले बना लें और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाएं। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होमाग्नि के बीच में डाल दें। होम समाप्त होने पर उन सबको ग्रहण करके सुरक्षित रखें। तदंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विराजित विरजा जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दें। उसका क्रम इस प्रकार है: ओम अग्रति भस्म, वायुरित भस्म, जलतिमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमति भस्म, सर्वम हाँ वा इदम भस्म मम मन इतानी चक्षुषी। इस मंत्र से भस्म को आमंत्रित करें। तदंतर ईशानादि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श करा के उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दें। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर श्वासमा तथा त्रिभकम इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति चित्त से ध्यान करें। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने में कान में ऋषि छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करें। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराएं। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वो प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उनके 12 वेदों का उपदेश दें। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करें और सदा उनके अधीन रहें। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करें। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण वेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहें। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और नित्य ध्यान पूर्वक जप करें। अंत में प्रातः कालिक आदि नियमों का अनुष्ठान करवाएं। कैलाश प्रस्थत नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करें। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे आग्रह सहित स्फटिक शिवलिंग ग्रहण कर लें और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन करें। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करें: मेरे प्राण चले जाएं यह अच्छा है, मेरा सिर काट लिया जाए यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचाक्षवर्ण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करें। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा।